कौन बाजी मारेगा इस बार? धीरज सिंह काहे? एक नंबर पे बीएसपी का ये बहन जी के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। नहीं, आप नेता है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, धरातल पर बात करते हैं। धरातल में बात करते हैं। धीरज सिंह आज 10 वर्ष से लगातार 10 वर्ष हो गया लगातार हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। मेरे देखरेख में ज्वाइनिंग हुई और उन्होंने एक एक घर में 10 साल तक चलने का काम किया और लोगों का ये रुझान है, लोगों का ये मूवमेंट है या धीरज सिंह को विधानसभा में भेजना है। हमारे विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी पहले के थे, किशोर बिंद बीजेपी में थे, आरजेडी में चले गए और जमा खा बहुजन से जीत कर आए, वो भी भाग गए। हम लोग इस बार धीरज सिंह को जिताना है। धीरज सिंह को हम लोग वोट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। मिला कुछ नहीं है, बस एक मंत्री से हूटर मिला है। बस हूटर का 5 साल हम लोग आवाज़ सुने हैं और एक मंत्री जी 11 साल रहे यहाँ पे, तो उनका भी लगभग वही हाल था। पोस्टर टंगवाए थे, मेडिकल कॉलेज यहाँ है, यहाँ फील्ड बनवा दिए हैं, यहाँ पुल बनवा दिए हैं। अभी धरातल पर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ होर्डिंग पर दिखाई दिया है। मिलने आए हैं कि नहीं? जब विकास करने के लिए सरकार में गए तो विकास आपको करना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी होगा पेपर में बोल दिया कि 76 हमने टावर लगवा दिया अधौरा में, कहीं टावर नहीं है। एक BSNL का काम करता है, वो भी मार्केट अधौरा में। अभी अधौरा के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं है, नल जल योजना का पानी नहीं है, बहुत दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है। ये सोचकर चले जा रहे हैं कि हमें ये क्वालिटी आएगी, ये क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं आती है। लेकिन इन्होंने प्रण किया है कि हमें कहीं नहीं जाना है, बहन जी के साथ में रहेंगे और बहन जी का ही प्रचार प्रसार करेंगे और बहन जी की सरकार को मजबूत बनाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जमा खान भी तो यही बात बोले होंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, बहन जी के साथ ही। खान जुमला है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा ही हमको लगता है कि वो कहते चले थे। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम चैनपुर विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं और चैनपुर विधानसभा के कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ से 2 पूर्व विधायक जो है वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और मंत्री रहने के साथ साथ वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि बिहार की विकास क्या होती है, योजना क्या होती है, धरातल पर किस चीज़ों की ज़रूरत है और हमारी जनता हमसे क्या चाहती है। एक का नाम है बृज किशोर और दूसरे का नाम है जमा खान। इन दोनों की चर्चा पटना में भी बखूबी रही है और चूंकि हम बिहार विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं तो कवरेज करने के दौरान ये सवाल तो बनता है कि आप यहीं से जीत कर मंत्री बने तो आपने अपने जनता को क्या दिया। क्या नाम है आपका? रंजीत जायसवाल। कैसे हैं? ठीक है। क्या चल रहा है आपकी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी पहले के थे, किशोर बिंद बीजेपी में थे, आरजेडी में चले गए और जमा खा बहुजन से जीत कर आए, वो भी भाग गए। हम लोग इस बार धीरज सिंह को जिताना है। धीरज सिंह को हम लोग वोट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। काहे? युवा हैं, पढ़ा लिखा है, शिक्षित हैं, इनके जैसा उम्मीदवार अभी तक नहीं आया था ना आएगा। जमा खान को नहीं? जमा खा को नहीं। काहे? जमा खान जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज है? जी जुमलेबाज। क्या किया उन्होंने? उनके जमा खा का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, बस एक चबूतरा बनवाया है और कुछ नहीं यहाँ दिखाई दिया है। जी आए हैं कि नहीं कभी जीतने के बाद? आए हैं लेकिन वादा किए हैं, वादा पूरा नहीं किए हैं। क्या वादा किए थे वो? वादा किए थे कि करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किए। क्या ये वो क्या 2-4 वादा तो बताइए। अभी पोस्टर टंगवाए थे, मेडिकल कॉलेज यहाँ है, यहाँ फील्ड बनवा दिए हैं, यहाँ पुल बनवा दिए हैं। अभी धरातल पर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ होर्डिंग पर दिखाई दिया है। मिलने आए हैं कि नहीं? नहीं, मिलने तो नहीं आए इस चुनाव में भी। बृज किशोर भी नहीं? बृज किशोर भी नहीं आए। कभी नहीं? नहीं। कभी सवाल नहीं पूछा आपने कि हमने वोट किया है आपको? वो आते हैं तो शीशा चढ़ा कर आते हैं। कहाँ हम लोग पूछें, रुकेंगे तब ना पूछेंगे। जी क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार सिंह। क्या चल रहा है इस विधानसभा में? थोड़ा आगे आइए ना, पीछे काहे भाग रहे हैं? हम आपको कहीं भेज थोड़ी रहे हैं, आप ही ने भेज दिया। 2-2 जन को मंत्री बना दिया बिहार सरकार में। क्या मिला आपके विधानसभा में? मिला कुछ नहीं है, बस एक मंत्री से हूटर मिला है। बस हूटर का 5 साल हम लोग आवाज़ सुने हैं और एक मंत्री जी 11 साल रहे यहाँ पे, तो उनका भी लगभग वही हाल था। और यहाँ जितने भी लोग जीते हैं, मैम आपको मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चैनपुर विधानसभा से बहुजन के ही सीट से लोग जीते हैं। ये बात तो है। अब बाद में चाहे जो भी हो, वो पार्टियाँ बदल दिए हैं, लेकिन जनता इस बार दोनों लोगों को समझाएगी कि पार्टी बदलने का मतलब क्या होता है। तो आप लोग
लोग क्या चाहते हैं कि हमारे विधायक जिस पार्टी से जीत के जाए उसी पार्टी में रहे? हाँ हाँ। हो सकता है उन लोग को और बढ़िया करना था तो सरकार के साथ मिल गए। सरकार में गए तो मान लीजिए विकास करने के लिए सरकार में गए तो विकास आपको करना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी होगा पेपर में बोल दिया कि 76 हमने टावर लगवा दिया अधौरा में, कहीं टावर नहीं है, एक BSNL का काम करता है, वो भी मार्केट अधौरा में। अभी अधौरा के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं है, नल जल योजना का पानी नहीं है, बहुत दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है। अधौरा की स्थिति सबसे जर्जर है। अपने चैनपुर का कोडर का जो क्षेत्र है लगभग उसमें 50 से 60 गांव पड़ते हैं, उसमें सिंचाई और पीने का पानी का भी बहुत दिक्कत है। और वहाँ हर बार लोग मतलब वादा करते हैं कि हम जीतेंगे तो यहाँ सड़क बनवा देंगे, ये जो सिंचाई के लिए नाला खुदवा देंगे, ट्यूबवेल लगवा देंगे, पानी पीने के लिए लगवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जीतने के बाद कोडर को लगभग लोग भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दंश जो है गरीबी का, चाहे जो जिस चीज़ का, अकाल का, गर्मी में पीने का पानी का, हर चीज़ का दंश सबसे ज़्यादा अधौरा और कोडर के लोग झेलते हैं। सबसे बढ़िया प्रत्याशी अभी क्षेत्र में कौन दिख रहा है? अभी सबसे अच्छा प्रत्याशी भानजी सिंह, धीरज सिंह हैं, बहुजन ये भी समाज तो पार्टी BSP से है। हाँ। अभी भी कहीं पलट गए तो? अभी आपने कहा कि लोग जीतते हैं BSP से, भाग जाते हैं फिर। नहीं, ऐसा अभी नहीं है। ये लोगों से बोल भी रहे हैं कि हमें मतलब पार्टी में ही रहकर काम करना है और एक कोई जरूरी है कि विकास करने के लिए सरकार में ही जाना पड़ता है। सदन में बोलने वाला विधायक चाहिए, लड़कर अपना हक मांगकर चैनपुर में लाए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से कि पार्टी में ही रहेंगे तो हमें हक मिलेगा। हमारे हक का हिस्सा मिलेगा विधायक को अगर वो लड़ने वाला विधायक सदन में होगा तो। ये बात तो जमा खान भी बोले होंगे आपसे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से विकास करेंगे। ब्रिज किशोर भी आपसे बोले होंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बोले होंगे मैम, तो उन्हें लगा कि नहीं हम नहीं सदन में बहुजन में रहकर लड़ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसलिए शायद वो सरकार में चले गए होंगे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हमारा विधायक अब भी बोलता है कि अगर हम जीतेंगे तो बहुजन के साथ में ही रहकर सदन में अध्यक्ष महोदय के सामने लड़कर अपने हक की, अपने चैनपुर का हिस्सा में मांग कर और लोगों का विकास करूंगा। अच्छा, एक बात हमको बताइए चाचा, आप लोग BSP को ही इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? इसके अलावा अन्य पार्टी को क्यों नहीं करते हैं? हालांकि सबकी दबदबा यहाँ पे रही है, राजद की भी, JDU की भी, BJP की भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है BSP है। काहे? मैं पहले भी आपको मैम बता चुका हूँ कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब बहुजन से ही यहाँ जीत कर गए हैं। तो आप लोग बहुजन को ही इतना वोट काहे करते हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या कारण है? ज्यादा भरोसा है या उस समाज के ज्यादा लोग हैं यहाँ पर? दोनों कारण है। उस समाज के लोग भी हैं, बहुजन के यहाँ वोट भी ज़्यादा है और बहुजन एक साफ सुथरी पार्टी है, न किसी से अलायंस है उसका भारत में, न किसी से गठबंधन है। वो जितनी भी पार्टियाँ, जितनी भी चुनाव लड़ती है बहुजन BSP भारत में अपने दम पे लड़ती है, इसलिए आप लोग उन्हें ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ। कहीं चेहरा देख के तो नहीं कि ये दल बड़ा बढ़िया है तो इस दल में चल जाए, फिर वो दल बढ़िया है तो उस दल में चल जाए? नहीं, बहन जी का छवि जो है उत्तर प्रदेश में 2-3 कार्यकाल उनका रहा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपना सरकार चलाया और उनकी छवि अच्छी है। सबको मतलब सर्वजन हिताय की बात करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुजन से हैं तो केवल बहुजन की बात करती हैं। बहन जी का मेन मुद्दा है सर्वजन हिताय, बहुजन आप अभी जाइएगा मत, यही बैठिएगा, तब तक मैं बाकी लोगों से सवाल कर लेती हूँ। क्या हाल चाल है चाचा आपके विधानसभा का? बहुत बढ़िया है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? किसकी लहर सबसे तेज है जो सबको बहा के ले जाए अपने साथ? देखिए, अगले बार भी BSP यहाँ से जीत के गई थी और BSP का जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम पूरा यूथ के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। और धीरज बाबू उन लोगों से 6 बरस से घर घर की समस्याओं से मिले हुए हैं, दिखे हुए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप अगले बार जमा खान को वोट देकर क्या क्या आप लोगों को भी सुविधाएं मिली। लड़ाई किसमें दिख रहा है? जमा खान और धीरज कुमार सिंह? इनसे किसी से लड़ाई नहीं, किसी से अरे नहीं। किसी को तो होगा, अखाड़े में पटकना तो है किसी। करेंगे, जमा करेंगे और कोई नहीं करेगा। मतलब लड़ाई जमा खान से है, ऐसा वर्तमान विधायक ऐसा से। अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जवाब दे भी रहे हैं, जवाब वापस भी ले रहे हैं, तो आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये सवाल ना पूछे, है ना? नहीं, हम लोग अपने कार्यक्रम को जैसे है वैसे सुचारू रूप अरे से बैठिए महाराज, हाँ बोलिए। हम लोग एकदम कटिबद्ध तरीका से लड़ रहे हैं और आगे इसको लेकर चल रहे हैं। जो भी हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो भी वोटर्स हैं और जो हमारे सर्वजातीय धीरज बाबू के सर्वजातीय जो वोटर्स हैं, वो दोनों मिलकर और अदर समाज के भी लोगों को
इसमें सर्व समाज को लेकर इसमें बढ़ोतरी किया जा रहा है। दिन पर दिन जो कट रहे हैं। चाचा, आप लोग जाति की बात क्यों करते हैं? अभी भी आपने कहा कि समाज वोट है, हमारा समाज उनके साथ है, अभी आपने कहा अपने बयान में, तो आप लोग जाति विशेष पे वोट क्यों करते हैं? मुद्दे विशेष पर वोट क्यों नहीं करते? जाति विशेष पे वोट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो परिवार है, जिस परिवार से धीरज बाबू विधायक हैं, उसको तो समेटना हमारा काम है। जाति विशेष पे वोट करते हैं तब तो बीएसपी हमेशा जीत के जाती है। अगर मुद्दे विशेष पे होते तो कोई और भी होता। हर विधायक बीएसपी से ही जीत के जाती है और फिर दूसरे दल में जाके शामिल होती है। ऐसा नहीं मतलब होगा। कुछ तो कड़ है, कुछ तो अटक रहा है चैनपुर विधानसभा में। अटक नहीं रहा है। लोग ये सोचकर चले जा रहे हैं कि हमें ये क्वालिटी आएगी, ये क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं आती है। लेकिन इन्होंने प्रण किया है कि हमें कहीं नहीं जाना है। बहन जी के साथ में रहेंगे और बहन जी का ही प्रचार प्रसार करेंगे और बहन जी की सरकार को मजबूत बनाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जमा खान भी तो यही बात बोले होंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, बहन जी के साथ ही खान रहेंगे। जुमला है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा ही हमको लगता है कि वो कहते चले थे। अंत में बीएसपी उनको स्वागत की और उनको जिता दी, लेकिन वो बीएसपी के ऊपर खरे नहीं उतरे। नहीं उतरे। काम किया कि नहीं उन्होंने? कुछ बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं। वादे क्या क्या करा था उन्होंने? वादे तो बहुत कुछ सपना दिखाए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं किए। जो पहले से किया हुआ है उसी को गिनती गिना रहे हैं। नाराज हैं आप? सारी जनता नाराज है, हम ही नहीं नाराज हैं। आपको धन्यवाद है, आपको इस चैनल को धन्यवाद कर रहे हैं कि लोगों की जो भी कमियां हैं उसको जानने के लिए और मीडिया पे लाने के लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद है। जो भी उनके कार्यक्रम है आप ही के मीडिया के तहत उनका प्रचार प्रसार होता है कि ये काम जमा खान ने किए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि जमा खान ये काम किए हों या मीडिया कहीं उनको ये बोली है कि नहीं इनके द्वारा ये काम हुआ है। ऐसा कहीं नहीं हुआ। अच्छा, दो सवाल मैं पूछती हूँ। अभी धीरज कुमार सिंह को साइड कर देती हूँ क्योंकि ये तो अभी विधायक बने भी नहीं है और एक बार भी नहीं, मेरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। ब्रिज किशोर और जमा खान, दोनों में से सबसे बढ़िया विधायक कौन था? दोनों में से कोई नहीं था। देखिए, पार्टी विशेष पे ब्रिज किशोर भी जीते हैं और पार्टी विशेष पे जमा खान भी जीते हैं, लेकिन जनता के कार्य के लिए के दोनों में कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। कुछ भी नहीं या थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत वो पार्टी केंद्र सरकार में जब बीजेपी की थी तो उस समय में कुछ काम किया गया था, लेकिन वो केंद्र सरकार अपने ऊपर लेती है कि हमने किया। बिहार सरकार में कोई इनका काम नहीं दिख रहा। तो अभी आपको क्षेत्र में सबसे बढ़िया चेहरा कौन दिख रहा है? धीरज बाबू है। सरकार किसकी आनी चाहिए बिहार में? सरकार एनडीए या महागठबंधन? सरकार अभी तो सोच रहे हैं, काहे सोच रहे हैं? केंद्र में एनडीए है, केंद्र में जनता के हिसाब से हम कह रहे हैं एनडीए है केंद्र में, तो एनडीए की आनी चाहिए ताकि विकास में कमी नहीं रहेगा। अरे चाचा, तो कहाँ से आएगी? आप सपोर्ट कर रहे हैं बीएसपी को और कह रहे हैं कि आना चाहिए एनडीए को, कहाँ से आएगा? विधायक ही नहीं बनाएगा तो कैसे जीतेंगे वो? क्यों नहीं आएगा कि पार्टी जो तेजस्वी का है, बैठिए बैठिए बैठिए, भागिए मत, बैठिए। वो घोटालेबाज हैं, उनको जनता पसंद नहीं कर रही है, हाथी वाले खाने में तो उनकी सरकार अच्छी नहीं। तेजस्वी यादव पसंद नहीं है? नहीं पसंद। लालू यादव? लालू यादव पहले पसंद थे, हमारे समाज के कार्य को किए हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं कर पा रहे। नहीं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किए हैं कुछ बिहार में। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो आए हैं, अभी वोट कटवा के तरफ में हैं। वोट काट रहे हैं? क्यों? दोनों पार्टियों का वोट ही काटेंगे, उनकी कोई जनाधार नहीं है, नई जनाधार बना रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा, चैनपुर विधानसभा में किसका लहर तेज है? कौन किसको वहाँ के ले जाएगा? बीएसपी। आप तो झंडवे ओढ़ लिए है बीएसपी का, काहे झंडा डोरा है? क्या मिलता है? क्या झंडा काहे डोरा है? पार्टी का नेता बनना है? नेता है ये है कि नेता बनना है? नेताजी, क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में कौन बाजी मारेगा इस बार? धीरज सिंह काहे? एक नंबर पे बीएसपी का ये बहन जी के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। नहीं, आप नेता है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, धरातल पर बात करते हैं। धरातल में बात करते हैं।
धीरज सिंह आज 10 वर्ष से लगातार 10 वर्ष हो गया लगातार हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। मेरे देखरेख में ज्वाइनिंग हुई और उन्होंने एक एक घर में 10 साल तक चलने का काम किया और लोगों का ये रुझान है, लोगों का ये मूवमेंट है या धीरज सिंह को विधानसभा में भेजना है। जी। जमा खान का हालत खराब हो जाएगा। अरे जामा की क्या बात करते हैं, जामा तो कहीं नंबर अपना ढूंढ रहे हैं कि किस नंबर पर रहेंगे, चौथे नंबर पर रहेंगे कि 5वें नंबर पर रहेंगे। ब्रिज किशोर भाई की बातें मत करिए, उनके तो पते नहीं उस महागठबंधन का कैंडिडेट कौन है। अभी महागठबंधन की स्थिति के यहाँ कैंडिडेट है कौन। और हम बता देते हैं ये दोनों लोगों को जनता ने यहाँ समय दिया है और दोनों लोगों को जनता आज अपने दरवाजे पर खड़ा होने नहीं देती है, गाड़ी खड़ा करने नहीं देती है, पोस्टर बैनर अपने दीवार पर लगाने नहीं देती है। स्थिति बनी हुई है, काम नहीं किए हैं लोगों को हमेशा झांसा में रखे हैं। और रह गई वर्तमान मंत्री की बात, मैं बता देता हूँ, इस बिहार में एक नाइट प्रहरी की भर्ती आई थी, उसमें माननीय मंत्री जमा खां जी बड़े पैमाने पे 2-2, 2.5 लाख रुपया एक एक कैंडिडेट से लिए घूस के रूप में। यहाँ वीडियो सीओ थाना प्रभारी बोलता है कि मंत्री जी के यहाँ पैसा पहुँचाना है हमको। ये हालात है इस सरकार की। इस बार इस बिहार में बीएसपी के बगैर सरकार नहीं बनने जा रही है, तो बीएसपी किसके साथ जाएगी फिर सरकार बनाने के लिए? अकेले तो सरकार बनाना पॉसिबल नहीं है। ये बहन जी का फैसला है। आप भी कहे कि हम नेताजी हैं, नेताजी क्या चाहते मेरी हैं? नेता बहन जी हैं, बहन जी आदेश करेंगी, जिसके साथ जाना है उसके साथ। आप क्या चाहते हैं? बहन जी के बगैर बहन जी के आदेश का हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। बहन जी का निर्देश हुआ कि नहीं आप पानी में खड़ा रहो, तो हम लोग पानी में खड़ा हो रहने वाले कार्यकर्ता हैं। इतने कट्टर नेता एकदम, इतने वफादार, तो इतने वफादार आपके विधायक काहे नहीं हुए कि चल गए, पलट गए उधर? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ विधायक वफादार होते हैं। बीएसपी मानवर कांसीराम साहब के ज़माने से ही कुछ विधायक भागे थे, मानवर कांसीराम साहब के ज़माने में भी, लेकिन 2007 में वही बीएसपी उत्तर प्रदेश में बहुमत में सरकार लाई। विधायक भागने से घबराती नहीं है बीएसपी एक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की क्रांति लाकर आएगी इस देश में। मानवर कांसीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा पर चलने के वाले लोग हैं इनके साथ में, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, आने वाले समय में भी रहेंगे। आप घबराइए नहीं। यहाँ दोनों मंत्री का जमानत जब्त होने जा रहा है, कहीं दिखेंगे नहीं इस विधानसभा में। क्या हाल चाल है चाचा? बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। हाँ, दीजिए। मेरा नाम जवाहर राम मल्लाह है, उर्फ कैप्टन जवाहरलाल साहनी, पूर्व पत्रकार। कैसन बानी? और मेरा घर नौघरा है, थाना पेंपुर इलाके में। मैं जमा खान कुछ काम वाम किए हैं? हमारे समझ में कुछ नहीं आता है मैडम। ना कुछ ना, हमको कुछ समझ नहीं आता क्या किए नहीं कि हम उसका पता भी नहीं करते, क्योंकि मैं गरीब परिवार का हूँ, जात का भला, उसी गांव का हूँ, मोहल्ला सुखी नगर का हूँ। जमा खान के गांव के हैं? मोहल्ले के उसी गांव, वही मोहल्ला मेरा सुखी नगर गैया है। कभी मिलने आए कि नहीं आपसे? वो 3 चुनाव तक तो मुझे मिले, हारे तभी, जीते हुए तभी, लेकिन इस बार मेरे को नहीं पूछे जी, प्रचार के या कुछ के लिए, वोट के लिए कुछ नहीं पूछा, इसीलिए आप इधर चले आए। इधर चले नहीं। मैं उम्मीदवार भी हूँ, चैनपुर विधानसभा 206 का उम्मीदवार टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी का था। मेरा नामांकन को रद्द लोग करा दिया। मुझे पता नहीं चला कि कौन बाहुबली लोग कराए, लेकिन धीरज बाबू के इसमें हाथ नहीं है। इसमें हमको शक होता है बाल गोविंद बिरकिशोर पर, क्योंकि मैं जात का मल्लाह हूँ और मल्लाह और बिंद का वोट एक माने रखता है। तो ब्रिज किशोर ने करा दिया जी, ब्रिज किशोर ने करा। नाम नहीं बता सकते, मैंने देखा नहीं किसने कराया, मुझे पता। जमा खान? हमको कुछ पता नहीं मैडम, किसने कर दिया मुझे पता। मैं गरीब हूँ, किसको कहूँ। यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से तो सर्वे के मुताबिक धीरज बाबू जीत रहे हैं। बीएसपी से है इसलिए? बीएसपी जीत रही यहाँ से। देखिए, हम चैनपुर विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं और चैनपुर विधानसभा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे और जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 3 जन, बहुत पहले से भी 3 जन सभी पार्टियों का भ्रमण करते रहे, लेकिन जीता बीएसपी से ही। और यहाँ जो भी जीतता है बीएसपी से ही जीतता है, भले बाद में जेडीयू का दामन थाम ले, राजद का दामन थाम ले या भाजपा का दामन थाम ले, लेकिन जीत का परचम जो है यहाँ से बीएसपी ही लहराती है। कारण ये है कि बीएसपी सामुदायिक
और बीएसपी को सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ पर सबसे अधिक हैं और वो एक तरफा वोटिंग जो है बीएसपी को करते हैं, कैंडिडेट को करते हैं और यहाँ से जिताकर बिहार विधानसभा में भेजते हैं। भले चाहे वो बाद में पलट जाए या इनका साथ ना दे या इनके मुद्दे पर काम ना करे, इनके पास ना आए, इनसे सवाल ना पूछे, इनसे ये ना जाने कि भाई आपकी समस्या क्या है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी सबसे मजबूत दिख रही है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।